फिलहाल ये सारी बातें तो छोड़िए, लेकिन उज्ज्वला योजना जो बीजेपी सरकार मांगेगी वोट तो आपको सबसे ज्यादा पहले पे उज्ज्वला योजना की प्राथमिकता देगी कि हमने आपको गैस सिलेंडर फ्री में दिया। लेकिन नोटबंदी में काला धन तो नहीं आया, लेकिन माताओं बहनों का धन जरूर बाहर सामने आ गया। आप लोग का भी आया तो जरूर कमेंट करिएगा। आगे आगे देखिए, पीएम किसान, यानी जब कोई बीजेपी गवर्नमेंट आपसे वोट मांगेगी तो सम्मान निधि कह के, पीएम किसान कह के और उज्ज्वला योजना कह के मांगेगी। चाहे तो देख लीजिएगा, आपको भी ये चीज पता होगा, क्योंकि ये इस योजना का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हुआ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एके रिसर्च एकेडमी। फ्रेंड्स, आजकल चुनाव का माहौल है, सरकार जो है अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी है, लेकिन देश में पर्याप्त जो बेरोजगारी है उसको कोई नहीं देख रहा, और दिन पर दिन जो है आत्महत्याएं लोग युवा करते जा रहे हैं, और युवा एक जरिया बनते जा रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, जिससे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खेल सके उनके साथ। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग अपनी उपलब्धियां गिना गिना के जो है आपसे वोट मांग रहे हैं, और भाई मत देने का अधिकार है तो हमें मत तो देना ही है। अब ऐसे में हम नहीं कर पाते कंपेयर, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं वो कंपेयर नहीं, उसे जो दिखाई देता है वो करता है। जो पढ़ा लिखा है उसे उपलब्धियों का जांच करना चाहिए, क्योंकि आप बिना जांच का कोई आपको अपना मत किसको देना है ये जो है आप किसी को नहीं कह सकते। तो ये कुछ जैसे अभी मान लीजिए, अभी जो गवर्नमेंट वर्तमान में है या जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, जो एजेंडा दिए हैं रोजगार को लेकर, हमें तो युवा है, हमें रोजगार से मतलब है। और अब इसमें हमें यह देखना है कि कौन सा गवर्नमेंट क्या किया है हमारे लिए, यानी बीजेपी गवर्नमेंट क्या किया है या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट क्या किया है या किसी भी सरकार ने क्या किया। तो बेसिकली हम उस चीज को देखेंगे। उनकी उपलब्धियों को हम इसलिए गिना रहे हैं क्योंकि हमें योजना पढ़ना है, योजनाओं से प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, इसलिए ना कि हम कोई पॉलिटिकल चीजें बनाना चाहते हैं। अब इसके लिए हमें देखना है कि जो जब मनमोहन सरकार थी कांग्रेस की, मनमोहन सिंह के टाइम पे उस समय क्या हालात थे, और जो प्रेजेंट में है उसमें जो है माननीय मोदी जी के समय में और क्या हालात हैं, और उधर माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या किया। इस चीज को हम इनको उपलब्धियों को देखेंगे, उसके बाद हमें खुद डिसीजन लेना कि हमारे लिए कौन बेटर गवर्नमेंट है। अब देखिए, जब कोई भी सरकार बनती है तो एजेंडा तैयार करते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद ये सारी चीजें करेंगे। क्या वो खरे उतरते हैं? अब भाई जाहिर सी बात है कि कहां तक सच्चाई है आप लोग खुद अवगत होंगे, समझदार है। अच्छा, इसमें एक चीज देखेंगे कि पहले जैसे मान लीजिए कांग्रेस सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, अब उस समय इन्होंने क्या क्या योजनाएं चलाई थी। और मनमोहन सिंह एक सुलझे हुए, चूंकि ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी थे और बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने उस समय भारत जो है बहुत ज्यादा घाटे में चल रहा था, तो उन्होंने बहुत, उनको जीडीपी बराबर करने के लिए बहुत ज्यादा कर्ज लेना पड़ा था। उस समय ऐसी स्थिति आई थी, लेकिन उन्होंने सुधार किया था। अब इसमें इन्होंने कौन कौन सी योजनाएं चलाई थी अपने शासन में, अपने टाइम पे। अब ये जो मनरेगा है, जो इस समय जो है मनरेगा, जो 100 दिन का रोजगार देने की कम से कम गारंटी देता है, कम से कम रोजगार तो देता है। ये जो मनरेगा योजना है, इसको चालू किया था किसने? इन्हीं के समय में चालू हुआ, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। 100 दिन का रोजगार, इनकी फिक्स सैलरी थी। अब उसके बाद ये मनरेगा योजना 2006 में चालू होती है, और फिर बाद में इसका नाम महात्मा गांधी करके कर दिया, पहले नरेगा था। आगे देखेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम किसके सरकार में चला था? तो कांग्रेस सरकार में चला था डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। और यहां पर देखेंगे कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो 2013 में चला था, इसका मतलब क्या था कि आपके जो ये होता है कि सब्सिडी किसी गलत हाथों में ना पड़े, इसलिए सरकार ने एक पहल किया था डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की आपके अकाउंट में ही जाए। इसको इन्होंने चलाया था इस चीज की सुरक्षा को देखते हुए। आगे देखेंगे, इन्होंने चलाया शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार यानी जो है 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना ही देना है। 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना ही देना है। यह कर्तव्य होगा सरकार का भी और पेरेंट्स का, माता पिता का भी। तो शिक्षा का अधिकार यानी छोटे बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कौन देगा? तो ये शिक्षा का अधिकार इन्हीं के जो है सत्ता में चलाया गया था। उसके बाद आगे जाएंगे तो सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट 2005 में सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट 2005 में चलाया गया। इसके अनुसार आप कहीं भी अगर भ्रष्टता पाते हैं या कोई चीज, तो आप
आरटीआई के तहत अपना जो है मांग सकते हैं। जैसे आप आजकल एग्जाम लिख रहे हैं तो कॉपी आप को लगा कि आयोग गलत करा तो कॉपी निकलवा के आप चेक कर सकते हैं किसके तहत, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। तो इन्हीं की देन है जिसके कारण थोड़ी सी पारदर्शिता, थोड़ी सी क्या बहुत पारदर्शिता देखने को मिलती है। अब आगे देखेंगे खाद्य सुरक्षा कानून। खाद्य सुरक्षा कानून, जो राशन आप लोग पा रहे हैं 2-3 रुपया किलो जो है और 2 रुपया किलो जो राशन पा रहे हैं, ये राशन प्रणाली खाद्य सुरक्षा कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में ही जो है बना था। यानी आप लोग को लग रहा होगा राशन कौन बांट रहा है, तो इन्हीं के समय में ये योजना चालू हुआ था जिससे जो मतलब गरीब लोग हैं उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके सस्ते रेट पे। उसके बाद देखेंगे आधार, जो आधार यूज होता है बाद में, हालांकि आधार जो है, आधार प्रणाली जो है, यह आधार प्रणाली इन्हीं के समय में और इन्हें इससे काफी ज्यादा जो है प्रशंसा भी मिली थी अन्य देशों में। अब आधार कार्ड वाली प्रणाली इन्होंने चलाई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन में। उसके बाद फिर देखेंगे भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील हुआ था, यानी भारत का अमेरिका के साथ परमाणु समझौता हुआ था, वो भी किसके समय में, तो वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में हुआ था, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ भारत के लिए। आगे देखेंगे जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी भारत का जीडीपी है, ये जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं, इसी से राष्ट्र की आय का पता चलता है। ये जीडीपी 2004 से 14 के बीच जब तक उनका शासन था, इसका डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तब तक ये 6.8% थी। जीडीपी वृद्धि दर कितनी परसेंट थी, तो जीडीपी वृद्धि 6.8% थी, ये कांग्रेस सरकार के समय में। उसके बाद जाएंगे तो यहां देखेंगे व्यापार सुगमता। व्यापार आप किसी देश के साथ कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये डिजिटलाइजेशन कर देते हैं, डिजिटल, जिससे व्यापारी काफी ज्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये व्यापार जो सुगमता व्यापार को आप कितने अच्छे से कर लेते हैं, ये 2004 में 132 था और बाद में चल के 2014 आते आते 134 हो जाता है, और यही मतलब एक अच्छा रैंक माना जाता है। उसके बाद यहां देखेंगे फिर व्यापार सुगमता में 2022 में इस गवर्नमेंट में इसकी संख्या हो जाती है गिर के 63। व्यापार सुगमता में इनकी संख्या 63 हो जाती है, तो आप अंदाजा इसका लगा सकते हैं। ये योजनाएं थी कांग्रेस सरकार के पिछले कामों की, और अब हम देखते हैं बीजेपी सरकार के आज के कामों की लिस्ट, जिनके बल पे ये लोग क्या करेंगे, अपना वोट मांगेंगे, आप लोग से मतदान करवाएंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई, ये कहां तक पहुंचा है, ये चीजें देखने का प्रयास करते हैं। तो ये है पहला प्रमुख कार्य है, इसमें है पहला योजना जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। 28 अगस्त 2014 को जब मोदी जी क्या करते हैं, इस योजना की शुरुआत करते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। लगभग अब तक कई करोड़ जो है खाते खुलाए जा चुके हैं, जीरो बैलेंस पे खाते खुलाए गए। बस मुझे तो इससे ज्यादा नहीं पता, आपको पता होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना में। उसके बाद देखेंगे कि दूसरा था आयुष्मान भारत योजना। हालांकि कुछ लोग को ये बेनिफिट दिया, लेकिन कुछ लोग वैसे ही राजा हो गए। इस पे पूर्ण नियंत्रण ना होने के कारण आयुष्मान कार्ड के थ्रू बहुत से डॉक्टर जो है राजा हो गए, और जो सेवा है वह जन मनुष्य तक, समान मनुष्य तक नहीं पहुंच पाया। इसके लिए सरकार को जरूर ठोस कदम उठाना चाहिए था। लेकिन चलिए फिलहाल देखते हैं, आयुष्मान कार्ड बना के जो है ये स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत बड़ी योजना थी। वाकई में इसका जो है कार्यान्वयन सही से ढंग से ना होने के कारण यह पूर्णतः सफल नहीं हो पाया है। और तीसरा था उज्ज्वला योजना। जो बीजेपी सरकार मांगेगी वोट तो आपको सबसे ज्यादा पहले पे उज्ज्वला योजना की प्राथमिकता देगी कि हमने आपको गैस सिलेंडर फ्री में दिया, लेकिन ये नहीं कहेगी आपका कितना सब्सिडी लिया। फिलहाल ये सारी बातें तो छोड़िए, लेकिन उज्ज्वला योजना जो है इसके तहत बहुत से, हाँ ये चीज सही है कि जो है परंपरागत चीजों को गैर परंपरागत चीजों में लाके, मतलब आधुनिकता में लाके ढकेला गया है। यानी जो वाकई में प्रताड़ित थी, मतलब उस समय उनका आर्थिक व्यवस्था इतना सही नहीं था, तो ऐसे में उनको गैस मिलना वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस गवर्नमेंट की। अब उसके बाद देखेंगे चौथा पॉइंट है स्वच्छ भारत योजना। स्वच्छ भारत योजना, आप भारत को देखे होंगे, पीएम साहब जो है क्या कर रहे थे, झाड़ू लगाते आपको मिले होंगे कई जगह। तो भारत को स्वच्छ रखने के लिए यहाँ के युवा वर्ग को स्वच्छ रखिए, यहाँ के जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखिए, तो भारत खुद ब खुद स्वच्छ हो जाएगा। महंगाई पे कंट्रोल करवाइए तो जरूर भारत स्वस्थ हो जाएगा। आगे देखेंगे, पांचवा है हमारा
सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये प्रधानमंत्री जो है इस गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम थी, जो बालिकाओं के लिए थी, ज़्यादा बेनिफिशियल, जो पेरेंट्स खर्चा नहीं उठा पाते लड़कियों की शादी वगैरह के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनको हेल्प मिला था। इसका कार्यान्वयन कहाँ तक हुआ है आपको पता होगा। और उसके बाद देखते हैं नोटबंदी इन्हीं की गवर्नमेंट में हुई। नोटबंदी में काला धन तो नहीं आया, लेकिन माताओं बहनों का धन जरूर बाहर सामने आ गया। आप लोग का भी आया तो जरूर कमेंट करिएगा। आगे देखिए, पीएम मुद्रा योजना चलाया था इन्होंने कि 10 लाख तक का आपको बहुत कम रेंट में आपको उधारी दिया जाएगा, जिससे आप अपना रोजगार कर सकें। इस किसी भी योजना का सफल कार्यान्वयन नहीं हो पाया। यानी बैंक के थ्रू होता, बैंक पे जाइए तो बैंक वाला आपको यूं ही भगा देगा। यानी पीएम मुद्रा योजना जो था ये भी सुचारू रूप से नहीं चल पाया। हालांकि जो है सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, अगर यह कार्यान्वयन होता तो काफी हद तक व्यापारियों को फायदा होता। आगे देखेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना, जो हाल ही की एक योजना है, जिसमें जो बढ़ई, कुम्हार, लोहार ये सब है, इनको बहुत कम पैसे में क्या वही ब्याज दिया जाएगा, जिससे ये अपने रोजगार को बढ़ा सके। इसका भी कार्यान्वयन नहीं हो पाया। कितने जानकर भी ये योजना नहीं जाते हैं तो भगा दिए जाते हैं, और सरकार को इस पे अभी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखेंगे जो मशीनरी है हमारे यहाँ की बहुत बुरी है, बहुत, अब क्या कहा जाए, भ्रष्टता जो देखेंगे, भ्रष्टाचार वो सूचकांक, उसमें आप लोग भारत की स्थिति देखिएगा, जो है 85-86 चल रहा है। अब उससे क्या साबित होता है आपको खुद पता होगा। आगे देखिए पीएम किसान, यानी जब कोई बीजेपी गवर्नमेंट आपसे वोट मांगेगी तो सम्मान निधि कह के, पीएम किसान कह के और उज्ज्वला योजना कह के मांगेगी। चाहे तो देख लीजिएगा, आपको भी ये चीज पता होगा, क्योंकि इस योजना का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हुआ। तो अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन में जैसे शौचालयों की व्यवस्था की गई, 12,000 आपके खाते में जाएंगे, तो 12,000 बेचारे बनाते थे, 12,000 में ठेका ले लेते। अब यहाँ देखिए कि जो है पीएम किसान, यानी जो भारतीय किसान, उनके खातों में 6,000 रुपए साल भर में आने थे, 3 किस्त में, 3-3 महीने पे, ये आपको पता होगा। उसके बाद जीडीपी रेट देखते हैं तो जैसे कांग्रेस में कितना थी 2004 से 14 में 6.8, वैसे बीजेपी में जब इनका आया 2022 तक तो इनका रह गया था कितना, जीडीपी 5.25, यानी जो विकास दर है, वृद्धि है, 5.25 रह गया। तो इन्होंने कहा कि उसी में हमारा कोविड आ गया था, इसीलिए हमारा उसको एवरेज करिए, यानी औसत मानिए तो 6.8 इनका एवरेज माना जाता है कि अगर कोविड ना आया होता तो 6.8 इनका रहता, और 6.8 उनका भी था, जो है कांग्रेस गवर्नमेंट का। तो ये सभी उपलब्धियां यहाँ देखेंगे जो है दोनों गवर्नमेंट की थी। अब दोनों उपलब्धियों, दोनों हमने यह वीडियो, चाहे वो पढ़ने वाला विद्यार्थी हो चाहे ना पढ़ने वाला हो, सबको जानने की आवश्यकता है। इसमें कौन सी योजना है, किस गवर्नमेंट ने चलाई, ये हमने देख लिया, और कहाँ तक योजना सफल है, कहाँ तक जन सामान्य तक पहुंच पाया है, ये सब हमने देख लिया। हमें मतदान कहाँ करना है ये भी हम खुद डिसीजन लेंगे, किसी के कहने पे, किसी नेता के कहने पे नहीं जाएंगे, मतदान जरूर देंगे, हमारा अधिकार है। अब मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय